रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, नवयुवक साथी, बच्चे, मातृशक्ति सभी से निवेदन करूंगा कि एक एक करके आए और बाबा साहब को माल्यार्पण भी और साथ साथ में पुष्प अर्पण भी करें और अपने स्थान पर बैठ जाए। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मामा जी सूरज कुमार जी हैं और मैं चाहूंगा कि मामा जी आप आए और बाबा साहब को माल्यार्पण कर पुष्प भेंट करें। आप भी डालो। बहुत बहुत धन्यवाद मामा श्री, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और बाबा साहब के इस जन्म उत्सव के महापर्व में सम्मिलित हुए, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और मैं सभी अपने बुजुर्ग, मेरे चाचा जी, मेरे दूसरे नंबर के चाचा जी, बड़े भाई चाचा जी, बड़े भाई चाचा जी, सभी से निवेदन करता हूँ कि आए और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद जो भी किसी के मन में विचार है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। लोग देवताओं से डरो, डोली डोली को सपोर्ट करो, ये करो। अबे वहाँ उस टाइम कहाँ थे ये देवी देवता जिस टाइम हमारे पूर्वजों को नदी के किनारे नहीं जान देते? उस टाइम कहाँ थे ये देवी? मैं पूछना चाहती हूँ देवता से प्रश्न, इन जैसे हमारे गांव में कालिक नाथ, मैं सबसे अपने इष्ट देवता से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ थे उस टाइम जिस टाइम बाबा साहेब इतने परेशानी में थे, इतने दुख में थे, उनके पुत्र मर गए, उनकी पत्नी इतनी भयंकर दुखित बात हो गई थी, उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई, फिर भी वो अकेले खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने 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 आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। पर कोई भी, सब बढ़िया है। हाँ, आज हमारे घराचार लग गई, काले वहाँ जाओ, कालेश्वर जाओ, पूजा करा दो, ये करा दो। बाबा साहब सोचते देखते होंगे ऊपर से कि इनके लिए करा मिली कुछ। बाबा साहब ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत नफरत है। उन्होंने इसलिए लिखा पढ़े लिखे लोगों से, पढ़ तो गए सब, पर वही कि वो सपोर्ट नहीं कर पाए। बाबा साहब ने अपने पढ़ाई कराई, सबसे पढ़ाई कराई, पर सपोर्ट किसी का भी नहीं। क्यों? अब ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता। कहते हैं कि पंडितों के लिए ये सब लड़े बाबा साहब से। बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, सबके लिए किया है, बहुत अलग था, और वो बहुत अलग था। और ज्योतिबाई फूले बच्चों, नारियों के लिए, हम बेटियां, जो मैं अभी भाषण दे पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, हमारे देश के सैनिक लोग, हमारे आज हर जगह बेटियां, पायलट है, सब चीज है, आप हर जगह। पर वही है ना कि क्या कहते हैं कि हमने तीनों ने करा, पंडितों ने, उन्होंने, भगवानों ने, अरे कुछ नहीं। ज्योतिबा फूले उन्होंने गोबर तक था, गोबर फेंके गए, सब कुछ। बाबा साहब हम बच्चे लोग, आप सुनो, वो जो अपने बुजुर्गों को मत सुनो। उन लोगों ने आपको देवताओं को फंसाया, हमेशा फंसाते रहेंगे, सब फंसाते रहेंगे, हमेशा बोलेंगे प्रणाम कर देवता, ये हाथ जोड़े खा, यू कर, होकर, ऐसा मत करो। पढ़ो, संगठित रहो, पढ़ो, संघर्ष करो। जितना आप संघर्ष करेंगे ना उतना देवी देवता। अरे उस टाइम कहाँ थे भाई, जिस टाइम हमारे बाबा साहब चप्पलों में बैठ के पढ़ाई करते, वो भी क्लास में फर्स्ट आए। ऐसे कोई बच्चा, हम तो क्लास में बैठ रहे, हम मस्ती कर रहे, पढ़ ही रहे, कुछ ही नहीं आ रहा समझ में, सब लोग पढ़ाई रहे, हमें कुछ समझ में। ओह बाबा साहब खिड़की से देख रहे हैं। जिस दिन अगर जो होता ना घंटी बजाने वाला, जिस दिन वो नहीं आएगा स्कूल, जिस दिन वो
नहीं आएगा स्कूल, वो दिन पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे लग गया। अरे यार, उन बाबा साहब के लिए तो कुछ सोचो। उसने अगर वो बोलता ना कि सारे पंडित और ज्योतिष को देता, मैं बार लगे यार मैं ना कर, मेरी नहीं आमन लग गया, मेरी ये नहीं होना, मेरे बैठवाना भी हुई, पीड़ा हुई, भयंकर सा बहुत कुछ। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे मैं पढ़ूंगा इंग्लिश। वो पढ़ी इसलिए पढ़े, कोई दलित पढ़ नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। वो इसलिए पढ़े क्योंकि उनके पापा ना एक सैनिक में छावनी नहीं बोलते, जो छावनी उन्हें कहते हैं, जो सैनिक जगह, जैसे कि कोई बड़े फेमस, जैसे देहरादून में है, बहुत बड़ी जगह, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है, बहुत जगह है जैसे जहाँ फौजियों के इलाके भी होंगे, फौजियों के इलाके, तो वहाँ काम करके फिर इसलिए उनके बेटे और उनका भाई पढ़ा। पर भाई पैसे की, वही पैसों की तंगी, बीमारियां, डॉक्टर हमें मिलते ही नहीं थे। आज की डेट में हम हर चीजें, फिर भी हम हर काम अपने काम पंडितों से कराएंगे, ये कराएंगे, वो क्यों भाई? हम सही में लोग कहते, उन्होंने ना उनको पंडितों और ज्योतिषों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति बनाई। मनुस्मृति में ये था कि हम अगर मंत्र भी सुनेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, सब कुछ मंत्र सुनेंगे, तो हमारे कानों में गरम तेल हमें मार दिया जाएगा, हमारे आंखों में तेल, हमारे हर चीज में हमारे उसमें सजा थी, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। जैसे आजकल भी यहाँ धारा लगती है कि इतने में इतना सजा, इतने में इतना सजा, इसने ये करा तो सजा। वैसी बाबा साहब ने वैसी ज्योतिषों और पंडितों ने करा हुआ। फिर मनुस्मृति जलाई बाबा साहब ने, पूरी मनुस्मृति जलाई। और फिर हमारे बाबा साहब को मौका मिला, हमारे बाबा साहब चाहते थे तो पंडितों को बोलते कि इनको हटाओ यार, इनको ओबीसी को ये करो, वो करो, इनको हटाओ। पर बाबा साहब की वही ना, महान नेता महान ही होता है ना, महान कितने मैं होती ना, मैं तो सच में बोल रही, मैं तो बहुत कुछ कर देती, मैं तो बोलती कि इसको हटाओ, वो करो। पर बाबा साहब वही ना, सबको समानता, सबको एकता, समानता, इतने भेदभाव के बावजूद, इतनी अन्याय के बावजूद, इतना पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। पर दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग ना साथ देते ही नहीं है, कोई साथ देते ही नहीं है। कोई सोचते हैं कि क्या है, क्या कर दिया, बाबा साहब तो थे यार, क्या हो गया, क्या जन्मदिन तो है आज, तो क्या हो गया, कर क्या दिया? अरे इतना पढ़ाया ना बाबा साहब, दलितों के ही नेता नहीं, वो राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने देश की नारियों के लिए भी इतना कुछ किया है, हम बयान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की नारियों के लिए, मुस्लिम के लिए, ऐसा वैसा हर जगह। आज तो बजरंग दल बड़ा डेंजर दल है, सुना होगा आपने बजरंग दल, सुना है कि नहीं सुना आपने बजरंग दल के बारे में? उनके अंदर इतनी एकाग्रता क्यों है, इतना एकता क्यों है? बहुत धन्यवाद अपनी बिटिया रानी को, इतनी कम उम्र में बाबा साहब को इतनी जानती है, समझती है। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी छोटी बिटिया बाबा साहब के बारे में इतना कुछ जानती है, समझती है और बाबा साहब से इतनी प्रेरित है। प्रेरित तो सभी लोग हैं, लेकिन प्रेरित होना और उसके उन कार्यों को करना, उन कार्यों के लिए सभी को जागरूक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपनी बिटिया पे गर्व करता हूँ, उसकी सलाम करता हूँ, उसकी सोच को, उसकी समझने की शक्ति को। तो बहुत बहुत बधाई इस बिटिया रानी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। एकत्रित हुए और यह पहल मेरे भाई महेंद्र, राम, मुकेश, सभी जितने हमारे इस गांव के वासी हैं, सभी की यह पहल थी कि बाबा साहब की जयंती के लिए हम सभी दूसरे लोगों के यहाँ जयंती में जाते थे और बार बार वहाँ पर बैठ करके हम भी देखते थे कि लोग कितने साक्षर हुए, कितने शिक्षित हुए, कितने समझदार हुए, वो अपने गांव में करते हैं। यहाँ पे मनेरी गांव है, मुझे बहुत खुशी होती है, 4 साल से वहाँ पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है। जबकि हमारे, मुझे लगता है मेरे गांव में सबसे ज्यादा साक्षर है और सबसे ज्यादा बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वास्तव में लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बाबा साहब सिर्फ अनुसूचित जाति के नेता है या अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने आरक्षण दिया, सिर्फ इतना ही जानते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मजदूर के लिए जो 8 घंटे की नौकरी है, उसका प्रावधान बाबा साहब ने ही हमको दिया है, पूरे देश को दिया है। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल का मतलब है कि आपको बराबरी का हक, जितना एक बेटे को होगा उतना एक बेटी को भी होगा। अगर मेरे गांव में आज 4 बहनें इसी गांव में रह रही है तो अपने उसी हक, उसी कोड बिल के आधार पर रह रही है। अन्यथा पहले महिलाओं को हक नहीं था कि वो बाप की संपत्ति पर अधिकार जमाए, लेकिन आज बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे का है। दूसरी बात, अब ये हिंदू कोड बिल सिर्फ अनुसूचित जाति SC ST पर नहीं लगता, ये सवर्ण सारी समाज पे लगता, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों पे लगता है। आज स्वास्थ्य सुविधाएं, आपका
स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर जितनी भी सुविधाएं आज अगर पूरे भारत के हर प्रत्येक नागरिक को मिल रही है तो वो बाबा साहब की बदौलत है। तो बाबा साहब सिर्फ एक जाति विशेष के नेता नहीं थे और ना ही बाबा साहब एक जाति विशेष के लिए सोचना होता। तो जैसे मुसलमान लोगों ने अपने लिए पाकिस्तान अलग देश मांगा तो उसी समय बाबा साहब स्वतंत्रता के टाइम में बाबा साहब हम अनुसूचित जाति के लिए सिविल कास्ट के लिए एक अलग राष्ट्र की घोषणा कर देते और किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक पाते या उनकी बात को टाल सकते। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक अलग राष्ट्र बनेगा और जो हमारा देश है, जो हमारी जहाँ हमारी पैतृक संपत्ति वो हमसे छूट जाएगी। बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत दूरगामी सोच थी और दूरगामी सोच के कहा बाबा साहब ने कहा नहीं, हमें अगर किसी निचले तबके को ऊपर तक पहुंचाना, बराबरी तक लाना, समता समानता तक लाना है तो उनको एक साथ रहकर उनको क्या देनी पड़ेगी, आरक्षण देना पड़ेगा, जिसके आधार पर वे आगे बढ़ेंगे। और जब आरक्षण अभी भी बाबा साहब ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, तब जाके हम लोग आज अगर सीने पर एक अच्छे कपड़े पहनते हैं, शान से चलते हैं, अच्छी गाड़ी घोड़ा है तो वो सब बाबा साहब की बदौलत। अगर हम अच्छा खाते भी हैं तो बाबा साहब की बदौलत। मैं ज्यादा न कहकर, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बुद्धिजीव है और बहुत सारे बुद्धिजीवों की हमने वार्ता सुनी है। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग हैं जिनके प्रेरणा स्रोत से अब लोग कहेंगे कि राकेश ने, महेंद्र ने, राम ने, मुकेश ने, फलाने ने ये कार्यक्रम शुभारंभ किया। नहीं, आप लोगों ने हमें जन्म दिया, आपने हमें प्रेरणा दी, तब जाके हम ये कर पाए। अगर हमारे बुजुर्ग अगर इस प्रेरणा को नहीं देते शायद संभवतः ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे बदौलत है, ये बाबा साहब की बदौलत है। कोशिश हम सब ने किया, आपके बच्चे हैं, कोशिश करेंगे, आप सिखाएंगे, आप सहयोग करेंगे, तभी जाके हर कार्यक्रम सफल होगा। और आगे के लिए हम बहुत अच्छा और भव्य और दिव्य रूप में इस कार्यक्रम को बनाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अब मैं वक्ता के रूप में अपने बीच मेरे बड़े भाई श्रीमान रतनलाल जी जल संस्थान में एडिटर है और उनके मुख से भी हम लोग कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहेंगे। तो आए और आप भी हमें अपने शब्दों से कृतज्ञ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अपने राकेश जी को। और मैं बार बार राकेश जी का जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा कि युवा डेट सारी के अंदर आज पहली बार ये जो जनसभा बाबा साहब के जन्मदिन पर मनाई गई, इसके लिए विशेष तौर से मैंने समझता सारे गांव के और सारी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं अपने राकेश जी को। राकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और प्रयास सामने है, ये सपना अपने समाज के लिए, अपने हितों के लिए पीछे हटने की जरूरत नहीं। और पीछे जो हटा वो गया, वो भवसागर से भी और नीचे ऐसी खाई में गिरेगा जब से वो पार नहीं कर पाएगा। आज जो नींव रखी है अपने राकेश जी ने, राकेश जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ये देता हूँ कि आज ही नहीं, अभी तो आने वाले समय में आप सजग रहे, आपके साथ प्रजा है, आपके साथ जनता है और तन मन धन से सब लोग आपके कहने पे चलेंगे। सर हमें प्राप्त हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, उनके 135वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं और इसे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इससे गर्व का विषय हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। सभी मातृशक्ति एवं नवयुवक साथी बुजुर्ग सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब वे सूर्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वे सूर्य हैं जो सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। 32 डिग्रियां, अनेकों अनेक उनके कार्य जिनकी कभी भी गुणगान करते करते आदमी थक जाएगा, लेकिन नहीं, पूरे नहीं गिन पाएंगे। बाबा साहब ने इतने कार्य किए। मेरा आप सभी से एक और निवेदन है कि जितनी भी मातृशक्ति अभी आ रहे हैं कृपया पुष्प जरूर चढ़ाएं बाबा साहब की प्रतिमा पर, क्योंकि यही हमारा आज के उत्सव का मुख्य आकर्षण है कि बाबा साहब की प्रतिमा को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं और बाबा साहब के मान सम्मान के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अपने बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि मामा जी श्रीमान सूरज कुमार जी। मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी मामा जी बाबा साहब की इस जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन के रूप में हम सबको कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है सब लोगों का।
जितने भी यहाँ पे आई हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं दिल से आप धन्यवाद करता हूँ। सभी का हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। इस शुभ अवसर पर नारा लगाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम जब तक रहेगा, सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम। जय संविधान। कि अगर अपना उत्सव है तो वहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, लेकिन अगर बाहरी लोगों का अगर कोई भी कार्यक्रम है तो वहाँ पर तन्मयता से जाएंगे। हो सकता है सबसे पहले जूते तो इस ग्राउंड से बाहर खोल के आते और 4 बार सर नीचे लगाते, 4 बार हाथ जोड़ते और तब घुसते। लेकिन अपना कार्यक्रम है तो फिर आने में भी मतलब ऐसा लग रहा है किसी का व्यक्तिगत शादी है तो शायद बुला के ला रहे हैं तब जाके आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी का कार्यक्रम है, मैंने कुछ नहीं किया या मेरे सहयोगी जितने भी नवों के साथी हैं, आनंद हो गया, परवेश हो गया, मुकेश हो गया, महेंद्र हो गया, जितने भी हैं सभी लोगों ने सहयोग किया है और तब जाके कार्यक्रम आज हम कर पा रहे हैं। तो बुजुर्ग है और आपके दिशा निर्देशन में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने हमें शिक्षा दी तभी जाके हम लोग आज इस कार्यक्रम को बना पा रहे हैं। तो आदरणीय बड़े भाई जी आप आए और हमको संबोधित। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नो कुरु देव सर्व कार्य। सबसे पहले मैं भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और बार बार उनको नमन करता हूँ जिन्होंने हमें आज ये आज़ादी दी, बोलने की आज़ादी दी, पढ़ने की आज़ादी दी और उसने बैठने हर संस्कार उन्होंने हमें दिया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और इसके बाद मैं श्री राकेश जी को, जिसने कि कई वर्षों से जो है आज हमारे ग्राम सभा ढेरसारी में ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का ये शुभारम्भ किया और मैं चाहता हूँ कि ये युवा नेता है और ये जयंती जो है हमारी हमेशा जो है हर साल चलते रहे। एक बार सभी मातृशक्ति बच्चे, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, आप सभी से एक बार जोर से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय 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 जय, आपने बोलो जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मेरी छोटी बिटिया आप सभी के सम्मुख दो शब्द कहना चाह रही है। मेरी प्यारी सी गुड़िया मुकेश की बिटिया रानी, आजा बेटा। My name is Arushi. Today I am going to speak about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great man of India. He was born on 14 April 1891 and is now as the father of India. ग्राम सभा ढेरसारी की समस्त जनता को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने बचपन से ही जाति भेदभाव, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का सामना किया, परंतु उन्होंने अपनी शिक्षा को निरंतर रखा और बड़े बड़े देशों से शिक्षा प्राप्त की। साकार करेंगे, न्याय और समानता का प्रचार करेंगे। संविधान लिखकर अधिकार दिलाया, बाबा साहेब ने हमको राह दिखाया। जय भीम। जय भीम। मुझे हर ओर सच और न्याय का बड़े जोर, भेदभावों को दूर भगाएं, मिलकर नया समाज बनाएं। बाबा का संदेश याद रखें, शिक्षा से जीवन आबाद रखें। जय भीम का नारा गूंजेगा, हर दिल में उजाला फैलेगा। जय भीम। जय संविधान। हमारे सबसे बुजुर्ग मेरे चाचा जी हैं, आदरणीय चाचा। आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मैं प्रणाम करता हूँ बार बार, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानी की है और समय के लिए, और मैं उनकी गया था कि हमारी जातियों में भी कई जातियां उपजातियां बताई गई थी। किसी को कहा तुम लुहार हो, सुनार हो, किसी को कहा तुम चमार हो, किसी को कहा तुम बाजकी हो, किसी को कहा कुछ है, ताकि हम संगठित न रहे और इनका ये अपना फायदा उठा पाए। तो मेरे पिता के द्वारा जो आशीर्वचन आज दिया गया वो हम सबको भी स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में 80-81 साल पापा की उम्र हो गई है और अभी भी सामाजिक है
और समाज को समझते हैं, जानते हैं, और यही हम सबसे भी अपील कर रहे थे कि आप सभी एक साथ रहे, एकत्रित रहे। तो ये वास्तविक अगर कोई भगवान है तो जीवित में हम अपने बुजुर्गों की सेवा या बुजुर्गों का अगर मान सम्मान कर सकते हैं तो यही हमारे असली भगवान है। पत्थर के भगवान तो ना तो मैंने कभी देखे कि वो कुछ कर सकते हैं और ना उनके करने से कुछ हो सकता है। रियल में जो भगवान है वो जीवित है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जानते हो आप बुजुर्गों ने तो देखा ही होगा कितना जाट, हम तो नहीं देख रहे होते ना, पहले थोड़ा सा है, कहते हैं ना वो ओबीसी वाले की आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। अरे आरक्षण खत्म करो, ठीक है, वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है। और आरक्षण खत्म कर दो और भेदभाव तुम ऐसा करते हो, हम तुम्हारा गुलाम बनते रहेंगे। हाँ, अपने बच्चों को बाबा फोन पर ना कार्टून मत लगाओ, कार्टून लगाए, ये स्टोरी दिखाए, मूवी दिखाए, बाबा साहब स्टोरी, बाबा साहब की स्टोरी दिखाओ। और भी है, साहू जी महाराज है, बहुत सारे हैं, इतने प्रेरणा की स्टोरी, चाहे विवेकानंद की स्टोरी सुना दो, अच्छे से महापुरुषों की स्टोरी सुना। पर बाबा साहब ये चाहिए हुए हो कि मतलब जन तुम्हारा दादा जन तेरा दादा नहीं करी यार, तेरे पापा ने नहीं करी, तेरे ये नहीं करी, तेरा हमारे गाँव प्रधान नहीं करी विकास, हमारा जो जवाहरलाल नेहरू नहीं करी। बाबा साहब का नाम भी ऐसे ही होना चाहिए घर में, भगवान से भी ऊपर। मनाने के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज हर्षोल्लास का दिन है, जो कि हमारे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव है, जिसको मनाने के लिए हम सब आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं और हमें ये सिखाया है कि हमें कष्ट का मुकाबला करना चाहिए, बल्कि इनसे डर कर हटना नहीं चाहिए। अपने जीवन में कष्ट को अपनाना चाहिए, हमको पेन समझना चाहिए, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में कठिनाई होने के कारण हम उस काम को छोड़ देंगे, जबकि उनको बचपन में पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया गया था, फिर भी उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया। भले ही वो क्लास में ना बैठ पाए, वो बाहर रह के वो बैठे और अपनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। उस जमाने के वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, जिनके पास पूरी 25 डिग्रियां थी, जबकि उन्होंने इंडिया में नहीं बल्कि बाहर देश से भी पढ़ाई की है। और उनके पास बहुत डिग्री होने के कारण भी वो हमारे बीच में, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, जिनको हमारे बाबा साहब ने लिखा, जिनको बचपन में वो शिक्षा नहीं मिल पाई जो उनको सही से मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी उन्होंने ये सब करके दिखाया है। यह हमारे लिए एक सीख का मौका है। जैसे हम लोग हैं अभी, तो हमें पूरे फैसिलिटी मिल रखी है, फोन है, पढ़ने के लिए हर चीज है, पर हम लोग उसका उपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो अभी इन सब चीजों मतलब ऊपर नहीं बोल सकता हूँ मैं, मतलब बिगड़ गया है। अभी सारी फैसिलिटी होने के कारण में फिर भी हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हमें ये भीमराव अम्बेडकर जी से सीख लेनी चाहिए कि हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है, भले उनके जमाने में छुआछूत की ऐसी ये थी होगी, बट अभी भी है, बहुत जगह होता है। पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी का धर्म छोटा है, किसी का धर्म बड़ा है। हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए और सबको एक धर्म को अपनाना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म किसी धर्म को ना ही छोटा बताता है ना ही बड़ा बताता है, सभी धर्म एक समान है और बाबा साहब की नजरों में सभी एक जैसे थे। तो बाबा साहब के हमें इसी कार्य पर चलना चाहिए और उनके इस उपलक्ष्य में हम हर साल ऐसे ही उनके स्मृति को याद करने के लिए ये सब करने चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे इस बालक के द्वारा बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य
यार मैं